अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। क्या पिछले दरवाजे से एनआरसी लागू किया जा रहा है? जी हाँ, आज इस बात पर बोलना बहुत जरूरी है। भले हम कर्नाटक में बैठे हों और कांग्रेस की हुकूमत हो, लेकिन कब क्या फैसला मरकजी हुकूमत यानी मोदी हुकूमत की जानिब से लिया जा सकता है कह नहीं सकते। वैसे सरकारी एजेंसियां तो अब मोदी हुकूमत के जेर मातहत ही खिदमात को अंजाम दे रही हैं, यह अलग से बोलने की जरूरत भी नहीं है। पर देखा यह भी जा रहा है कि अब कितने भी एहतजाज करो, इनके खिलाफ आवाज उठाओ, इन पर इल्जाम लगाओ, इन्हें किसी तरह का फर्क नहीं पड़ता। अपने एजेंडे पर हर हाल में काम करना इनका मकसद होता है। जाहिर है चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन पर भी मोदी हुकूमत के हाथ की कठपुतली होने के इल्जाम बारहा लगाए जाते हैं और बात सामने भी आती रहती है। एक बार फिर बिहार चुनाव के मद्देनजर अचानक इलेक्शन कमीशन को इल्हाम हुआ कि वोटरों का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जाए, और ये सिर्फ बिहार के हद तक ही नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल, असम, केरला, पौंडीचेरी भी इसमें शामिल है। इन सभी रियासतों में 2026 को विधानसभा चुनाव होने हैं। बहरहाल दीगर 5 रियासतों से अभी उस मियार की मुखालिफत नहीं की जा रही क्योंकि इनके पास अभी वक्त है, पर सामने बिहार का चुनाव है और यहाँ एक तरह से एनआरसी ही लागू की जा रही की बात तमाम विपक्षी जानिब से कही जा रही, क्योंकि वोटरों को अपनी शहरियत साबित करने के लिए जो नए कानून लाए जा रहे हैं उससे तकरीबन 2 करोड़ वोटर्स काटे जा सकते हैं का डर विपक्ष की जानिब से लगाया जा रहा है। जाहिर है इन 2 करोड़ में सबसे ज्यादा फर्क मुसलमानों को और मुसलमानों के साथ गरीब पिछड़े तबकात को भी फर्क पड़ सकता है। जहां एक तरफ इलेक्शन कमीशन का दावा है कि फर्जी वोटरों को निकालने के लिए हमने ये सीएसआईआर यानी खुसूसी गहरी नजरसानी जिसे वोटरों की तफ्तीश के तौर पर शुरू किया जा रहा है। मुख्तसर किस तरह इलेक्शन कमीशन मोदी हुकूमत के मातहत काम कर रहा है इसे समझने की कोशिश करेंगे। इसमें एक और है बात यह भी है कि देश से बाहर जाकर काम करने वालों में मुसलमानों की भी तादाद काफी है। उसी तरह बिहार के हद तक की बात की जाए तो बिहार यूपी के भैया लोग कहा जाता है, जिन्हें आपको देश के अलग अलग रियासतों में ज्यादातर लोग काम करते मिलेंगे। मतलब किस तरह वोटरों को कम करने की साजिश है इसे समझना होगा। बहरहाल वोटरों के नाम काटने का नया तरीका क्या है जिसे एक तरह का एनआरसी कहा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन घर घर जाकर डाटा कलेक्ट करेंगे और 25 जुलाई तक अपना काम मुकम्मल करेंगे। बिहार में करीब 8 करोड़ वोटर्स हैं। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इन वोटरों को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। बात को संजीदगी से सुने क्योंकि खासकर मुसलमान हर मामले में लापरवाह रहता है। आज जब हम इस मौजू पर बोल रहे हैं तो ज्यादातर लोगों को इसका इल्म भी नहीं होगा, क्योंकि मस्जिदों में आज भी सिर्फ मजहबी बयानात ही ज्यादातर होते देखा जाता है, पर हकीकत पर मबनी बयानात बहुत कम यानी कि न के बराबर होते हुए देखने को मिलता है। मुहर्रम के महीने में मुहर्रम की अहमियत पर बयानात मुस्तकिल देखे गए, पर इसी मुहर्रम के महीने में भारत की हुकूमत क्या नया तरीका वोटरों को काटने का ला रही है इस पर भी तवज्जो जरूरी हो जाती है। बहरहाल क्या तरीका है? एक जिनकी उम्र 38 साल से ज्यादा है यानी जो 1987 से पहले पैदा हुए हैं, दूसरे वे जो 1987 से और 2003 के बीच पैदा हुए यानी जिनकी उम्र 20-22 साल से लेकर 37 साल तक है, तीसरे वे जो 2004 के बाद पैदा हुए और जिनकी उम्र 18 से 21 साल तक के बीच है। भारत में 18 साल से ज्यादा का हर फर्द को वोटिंग का हक हासिल है। जो 38 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं उनके लिए मुसीबत कम कही जा सकती है, क्योंकि उन्हें एक मामूली फॉर्म भरना है, अपना फोटो चिपकाना है और सरकारी मुलाजिम या टीचर जो भी आपके घर आएंगे उन्हें दे देना है। जो 1987 के बाद और 2003 के बीच पैदा हुए हैं उन्हें अपने साथ ही अपने वालिदैन में से किसी एक के बर्थ सर्टिफिकेट और एड्रेस प्रूफ को देना है। जो 2003 के बाद पैदा हुए हैं उन्हें अपना और अपने वालिदैन दोनों का ही बर्थ सर्टिफिकेट और एड्रेस प्रूफ देना होगा। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि इसमें क्या मुश्किल है, अच्छा है अगर हुकूमत तफ्तीश के बाद सही कर रही है तो क्या बुरा है। पर जब इसे संजीदगी से देखेंगे तो इसके पीछे की साजिश आपको समझ में आएगी। फिलहाल बतौर मिसाल बिहार ही को लेंगे क्योंकि अब बिहार में ही इसे लागू किया जाएगा। इसके बाद 5 रियासतें हैं, फिर कर्नाटक भी आएगा। बिहार की बात की जाए तो बिहार में 8 करोड़ वोटर्स हैं। इनमें से 38 साल से ज्यादा उम्र के करीब 3.25 करोड़ 3.5 करोड़ वोटर्स हैं। इनके लिए शर्त यह है कि इनमें से जिस किसी का भी 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है उन्हें बस फॉर्म भरना है और अपना फोटो चिपका कर सरकारी मुलाजिम को दे देना है। लेकिन अगर जिनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है या जिनका नाम वोटर लिस्ट में तो है लेकिन आधा अधूरा नाम है तो उन्हें अपने बर्थ सर्टिफिकेट पेश करना होगा। मान लीजिए कि 3.25 करोड़ वोटर्स में से 3 करोड़ का नाम वोटर लिस्ट में है और करीब 25 लाख नहीं है, तो उन 25 लाख वोटरों को अपना बर्थ सर्टिफिकेट पेश करना होगा। सवाल यह है कि बर्थ सर्टिफिकेट कहां से देंगे जबकि बनवाया ही ना हो तो
यहाँ तो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने का फीसद बहुत कम है। एक इत्तला के मुताबिक बिहार में सिर्फ 2.8% लोगों ने बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए हैं। फिर बाकियों का क्या होगा? जब अचानक इलेक्शन कमीशन ने फरमान जारी किया तो महीने भर में कितने लोग बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकेंगे? अब दूसरे मरहले की बात करते हैं। 1987 के बाद और 2003 तक पैदा हुए लोग हैं, इन्हें अपने साथ ही अपने वालिदैन में से किसी एक का बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा। बर्थ सर्टिफिकेट के हालात आपने देखी है कि महज 2.8% लोगों के पास है। अगर दूसरा ऑप्शन देखा जाए तो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होता है। बिहार में कुल 12 से 13% लोगों के पास ही हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है। तीसरा ऑप्शन कास्ट सर्टिफिकेट है। कास्ट सर्टिफिकेट भी 20 से 25% लोगों के पास ही होने की बात कही जा रही है, क्योंकि जिन लोगों को गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा लेना होता है बस वही लोग ही कास्ट सर्टिफिकेट बनाते हैं। सवर्णों यानी ऊंची जाति के लोगों को तो इसकी जरूरत होती नहीं है और वो बनवाते भी नहीं है। और भाजपा के खास भी होते हैं, इनके पास कास्ट सर्टिफिकेट रहता ही नहीं, क्योंकि वो तो दूसरों की जाति पूछते हैं, इन्हें कोई पूछ नहीं सकता। ये भी बात उतनी सच है। खैर, बाकी बचे SC ST ट्राइब्स, पिछड़े तबके के लोग, अकलियती मुसलमान, इनमें भी सरकारी स्कीम्स पाने वाले ही कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं, जो मुश्किल से 20 से 30% होंगे। इस तबके में बिहार के सबसे ज्यादा वोटर्स हैं, करीब 4-4.5 करोड़। ये सब लोग नए वोटर्स रिवीजन से मुतासिर होंगे। अगर 2.8% बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने वाले हैं, 12 से 13% हाई स्कूल का सर्टिफिकेट जमा करने वाले और 25 से 30% कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने वाले लोगों को जोड़ दे तो भी आंकड़ा 50% को भी छू नहीं सकता। इस तरह इस तबके से 2-2.25 करोड़ लोग अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने से महरूम हो जाएंगे, यानी कि वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। अगर इसे दूसरे तौर पर देखा जाए तो NRC को इस तरह लागू करने की साजिश रची जा रही है, कहा जा रहा है। यकीनन इसमें मुसलमानों के साथ दलित, गरीब, पिछड़ा तबका ज्यादा मुतासिर होगा, पर बात मुसलमानों की करते हैं। हमारे अतराफ में साजिशें जो चल रही हैं, इस पर तवज्जो ही हम नहीं देना चाहते। अब उस फॉर्म में 11 नुक्ते इलेक्शन कमीशन ने पेश किए। आज बात थोड़ी तवील जरूर हो सकती है, लेकिन आने वाले दिनों में क्या मराहिल आ सकते हैं, इसकी भी चर्चा मस्जिदों में होनी चाहिए। मुसलमान हमेशा अब इवेंट के मूड में देखने को मिलता है। रमजान हुआ, बकरीद हुई, अब मुहर्रम भी खत्म हुआ, और इन 3 महीनों में उन महीनों की फजीलत को बयान किया गया, लेकिन उनकी फजीलत के साथ साथ मौजूदा हालात से भी कैसे लड़ना है, वक्फ को लेकर ह्यूमन चेन बनाया गया। इससे पहले बत्ती गुल भी की गई, पर आवाम को कैसे आने वाले हालात से आगाह किया जाए, इस पर भी बात करनी चाहिए। फिरका परस्त तहरीकों की तंजीमें बहुत आगे निकल चुकी है। कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत कब भी बदल सकती है और गैर मुस्लिमों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर लीडरों की भी बात की जाए तो वो पार्टी बदलकर भाजपा में भी जा सकते हैं, और इससे पहले भी हमने देखा है। पर मुसलमानों का क्या? मुस्तकिल लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि ये आखिरी लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि संविधान को बचाने की भी है। नाम बदल बदल कर मुसलमानों के विरोध में स्कीमों को, योजनाओं को लाया जाता है, इतना जरूर है। नई कोई स्कीम कम से कम मुसलमानों का तो भला करने वाली नहीं होगी, इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।